अनुपमा वनराज को कह देगी कि मैं किसी भी हालत में यूएस जाऊंगी। तो वहीं गुरु माँ को माया के बारे में पता चलेगा तो वो शोक सभा में चली आएगी और अनुपमा को यूएस ले जाने के बारे में भी बात रख देगी। तो वहीं छोटी नींद से उठेगी तभी माया को लेकर बहुत ही ज़्यादा रोती हुई नजर आएगी। तो वहीं गुरु माँ का रौद्र रूप भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर अनुपमा वनराज को कह रही होगी कि जिंदगी मेरी बार बार परीक्षाएं लेती रहती है लेकिन इस बार मैं फेल नहीं होगी। मुश्किल तो ज़रूर है लेकिन मैं फेल नहीं होगी। तो ये सब बातें अनुज सुन रहा होगा। वहीं अनुपमा आगे कह रही होगी कि मुझे मेरे पति और बच्चे को छोड़कर जाना तो बहुत ही मुश्किल है, वो भी ऐसे समय पर, ऐसे मोड़ पर जाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर इस कदम आकर रुकना तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं अमेरिका तो ज़रूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। तो वहीं अनुज भी अनुपमा की बात को सुनकर खुश हो रहा होगा। तभी वनराज कहेगा कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपने फैसले पर कायम हो। वो कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। तो वहीं गुरु माँ खुद से कह रही होगी कि अभी तक अनुपमा क्यों नहीं आई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तभी नकुल गुरु माँ के पास आकर कहेगा कि मैं आपको बताना ही भूल गया, बात ऐसी है कि माया अब नहीं रही है, उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तो ये सुनते ही गुरु माँ भी चौंक जाती है। वहीं नकुल कह रहा होगा कि कपाड़िया हाउस में शोक सभा भी रखी गई है। तो गुरु माँ कहेगी कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तो वहीं नकुल कह रहा होगा कि अगर अनुपमा ने अपना फैसला बदल दिया तो उस पर गुरु माँ कहेगी कि जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन अनुपमा का यूएस जाना कैंसिल अब नहीं हो सकता, ना ही ऐसा होगा और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनुज बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाकर नीचे आएगा और अनुपमा को कहेगा कि छोटी दरवाज़ा नहीं खोल रही है और आज से पहले कभी उसने ऐसा नहीं किया। फिर दिखाया जाएगा कि सभी लोग वहाँ पर जाएंगे तो दरवाज़ा अंदर से बंद होगा। तो वनराज अनुज को बोलेगा कि हमें दरवाज़ा तोड़ना ही पड़ेगा। फिर दोनों मिलकर जब दरवाज़ा तोड़ेंगे और अंदर देखेंगे तभी छोटी ने माया की सभी जगह पर फोटो लगाई होगी और सो रही होगी और नींद में ही बोल रही होगी कि माँ आप कहाँ पर चली गई। फिर अनुपमा छोटी के पास जाकर उसे कहेगी कि मम्मी यहाँ पर ही है, लेकिन छोटी उसे कहेगी कि मुझे वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है और अब आप अभी मुझे छोड़कर मत जाना। फिर दिखाया जाता है कि छोटी जिद करने लग जाती है कि मुझे माया माँ के पास जाना है और मुझे उनसे सॉरी भी बोलना है, आप उनको बुला लीजिए और आप मुझे बताइए कि वो कहाँ पर है। तभी अनुज कहेगा कि आपके पापा यहाँ पर है ना। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गुरु माँ और नकुल दोनों शोक सभा में पहुँचेंगे लेकिन वहाँ पर घर का कोई भी नहीं दिखेगा। तो गुरु माँ घर के काम वाले को बोलेगी कि सभी लोग कहाँ पर हैं। तो वो बताएगा कि छोटी को कुछ हो गया है इसलिए सभी लोग उसके कमरे में हैं। तो गुरु माँ कहेगी कि उसका कमरा कहाँ पर है। तो काम वाला बताएगा। तो वहीं छोटी जिद करने लग जाती है तो अनुज उसे गुस्से में बोल देगा कि अब वो नहीं आ सकती। फिर छोटी अनुपमा को कहने लगेगी कि माँ तो मुझे छोड़कर चली गई है लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाना। उसी वक्त वहाँ पर गुरु माँ उसके कमरे में आ जाएगी। तो ये सब सुनकर वो भी चौंक जाती है। तो फिर नकुल कहेगा कि हमें अब यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। फिर दोनों जब नीचे आ जाएंगे, बाद में दिखाया जाता है कि अनुपमा और सभी लोग जब नीचे आएंगे तभी अनुपमा गुरु माँ को देखकर उनके पास जाएगी और नकुल कह रहा होगा कि हमें पता चला माया के बारे में इसलिए हम शोक सभा में आ गए। तभी गुरु माँ अनुपमा को कहेगी कि तू ठीक तो है ना, और हमें बरसों अमेरिका भी जाना है और मैं समझ सकती हूँ कि एक तरफ छोटी की चिंता, बच्चों को संभालना और जाने की तैयारी भी करना, क्या तुम कर पाओगी। तभी दिखाया जाता है कि अनुपमा के सामने कई सारे प्रॉब्लम उसे नजर आ रही होगी। तो वहीं वनराज गुरु माँ को जवाब दे देता है कि आप चिंता मत कीजिए, अनुपमा टाइम पर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी। तो वहीं अनुज भी कहेगा कि अनुपमा ज़रूर पहुंचेगी। और रही बात हमारी छोटी की, तो बहुत समझदार बच्ची है, वो भी समझ जाएगी, अभी थोड़ा शौक में है लेकिन धीरे धीरे समझ जाएगी। तो वहीं गुरु माँ अनुपमा को कहेगी कि वनराज ने जो कहा वो तुम कर पाओगी। तभी अनुपमा हाँ बोल देती है और कहेगी कि मैं हाँ पहुँच जाऊँगी। तो नकुल कहेगा कि जो होना था वो तो हो गया, अब आगे की सोचना कि बच्चे भी धीरे धीरे संभल जाएंगे और ठीक है अभी हम चलते हैं। फिर दिखाया जाता है कि अनुपमा भी सबको बोलकर अंदर चली जाएगी और कहेगी कि मैं भी अभी आती हूँ। तो वहीं नकुल गुरु माँ को कह रहा होगा कि मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, लेकिन गुरु माँ का ध्यान कहीं और ही होगा।
तो नकुल कहेगा कि आपका ध्यान अनुपमा पर है ना। तो गुरुमा कहेगी कि हाँ, और मैं आसानी से रिश्ते भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन अनुपमा के साथ जो मेरा रिश्ता बन गया है वो मन का रिश्ता है, और जिसके साथ मन का रिश्ता हो उसके मन को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। और आज अनुपमा की जुबान पर कुछ और ही था और मन कुछ और ही कह रहा था। आज उस बच्ची का रोना मैं नहीं देख सकती थी, तो अनुपमा तो उसकी माँ है, ऐसे हालात में उसे छोड़कर कैसे जाएगी। अब अनुपमा के मन में धर्म संकट जन्म ले चुका है, वो माने या ना माने, और उसे पता हो या ना हो, लेकिन मुझे ज़रूर पता है। तभी नकुल कहेगा कि मैं जानता हूँ कि अनुपमा के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अनुपमा हार मानने वालों में से नहीं है, और सबसे बड़ी बात उसकी फैमिली भी यही चाहती है कि वो जाए। तो गुरुमा कहेगी कि परिवार तो लोगों से ही बनता है, और लोगों के फैसले सिचुएशन के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोग अपना फैसला बदल देते हैं। नकुल कहेगा कि आप ऐसा मत सोचिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। तो गुरुमा कहेगी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिस अनुपमा ने अब तक मुझ में शिव नटराज का रूप देखा है, वहीं अनुपमा मेरा रौद्र रूप भी देखेगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनुज अनुपमा को कह रहा होगा कि तुम क्या सोच रही हो। तो अनुपमा कहेगी कि जब छोटी को पता चलेगा कि इस मम्मी की वजह से इसकी माँ चली गई, तो ये सब बातें बरखा चुपके से सुन रही होगी। वहीं अनुपमा कह रही होगी कि जब भी मैं उसे देखती हूँ तो बार बार यही बात दिमाग में आती है। तभी अनुज कहेगा कि छोटी हो या फिर किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। तुम जानती हो और मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ एक हादसा ही था, जो किसी के साथ भी हो सकता था। हमने कुछ भी नहीं किया है, बस हो गया। और लोग तुम्हें तरह तरह के सवाल पूछे और तुम्हारे गिल्ट बढ़ता जाए, वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो अनुपमा कहेगी कि जब इस बात छोटी तक पहुँच गई तो क्या वो समझेगी, इसलिए मैं किसी को भी नहीं बताना चाहता हूँ। उस वक्त सिचुएशन भी ऐसी थी, तुम तो क्या कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल पर बोझ है, मेरे दिल पर भी है, लेकिन हम इससे ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं। और तुम इन सब कब बातों के बारे में मत सोचो, तुम्हें यूएस जाना है, दिन करीब भी आ रहा है, और तुम्हें अपना सामान और तुम्हें अपना सपना पूरा भी करना है। तुम सिर्फ अपने आप पर फोकस करो, और तुम्हें मेरी कसम कि तुम इस बारे में अब कोई भी बात नहीं करोगी। वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि बरखा सबके सामने कहेगी कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अनुपमा की जो गिल्ट है वो क्या अनुपमा की वजह से माया की जान क्या चली तो नहीं गई है ना। तो ये सब बातें सुनते ही अनुज को गुस्सा आ जाएगा और कहेगा कि ये बात हम सबके बीच में ही रहेगी, और ये बात छोटी को मत पता चलनी चाहिए। लेकिन ये बात छोटी को पता चल जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सीरियल के आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।